आइए सुनते हैं आज की कहानी अकल की कमाई। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके 7 बेटे थे। किसान बहुत मेहनती था। उसके बेटे भी उसी की तरह मेहनती थे, लेकिन सबके सब बहुत सीधे और भोले थे। वो लोग एक साहूकार के यहां नौकरी करते थे। साहूकार बहुत चालाक था। वो उनसे दिन भर कड़ी मेहनत करवाता था और उसके बदले में प्रतिदिन 5 सेर जौ दे देता था। मोहन और उसके बेटे डर के मारे साहूकार से कोई शिकायत भी नहीं करते थे। वे चुपचाप जौ लेकर अपने घर आ जाते और उसका आटा पीसकर रोटी बना लेते। यूं ही उनकी गरीब के दिन कट रहे थे। उनके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। वो एक एक जोड़ा कपड़ा ही धोकर पहनते थे। कभी कभी तो उन्हें क्रोध आता था और वे सोचते थे कि इस साहूकार के यहां से नौकरी छोड़ दें और शहर चले जाएं। मगर फिर वो साहूकार के डर से कहीं नहीं जाते थे। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत मोहन के पास आई और कहने लगी, मोहन, तुम्हारे 7 जवान बेटे हैं, फिर भी तुम्हें अपने आप रोटियां बनानी पड़ती है। क्या करूं बहन, ये सब तो करना ही पड़ेगा, वरना फिर पेट की आग कैसे बुझेगी। तुम अपने बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं कर लेते? घर में बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों को बारी बारी चूल्हा तो जलाना नहीं पड़ेगा। मोहन अफसोस के साथ बोला, बहन, मेरे बड़े बेटे गोपाल की शादी तो 2 साल पहले ही हो गई थी। शादी हो गई थी तो फिर तुम्हारी बहू कहां है मोहन? बुढ़िया ने आश्चर्य से पूछा। वो तो अपनी मां के घर पर ही है, मोहन ने लंबी सांस खींचते हुए बताया। मगर क्यों? तुम उसे बुलाते क्यों नहीं हो? उसने सवालिया निगाहों से देखा। मोहन ने दुखी स्वर में कहा, कैसे बुलाऊं? घर में एक खाट तक नहीं है। वो क्या यहां आकर खाली घर में झक मारती फिरेगी? लेकिन बहू को तो आना ही चाहिए। विवाह हो जाने के पश्चात अब उसका मायके में क्या काम? बुढ़िया बोली। फिर ससुराल जाने के लिए गोपाल के पास कपड़े तक नहीं है। फटे पुराने कपड़ों में उसे ससुराल कैसे भेज दो? मोहन ने एक और मजबूरी बताई। बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, बस इतनी सी बात है तो तुम्हारी ये परेशानी मैं हल कर दूंगी। लेकिन कैसे? तुम उसे ससुराल भेजने का इंतजाम करो, कपड़े तुम्हें मैं दूंगी। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कभी किसी का एक सा वक्त नहीं रहता। मोहन की समझ में पूरी बात आ गई। उसने बुढ़िया के बेटे के कपड़े लेकर गोपाल को देते हुए कहा, बेटे गोपाल, तुम इन कपड़ों को पहनकर अभी अपनी ससुराल जाओ और बहू को ले आओ। कम से कम 2 समय की रोटी तो नहीं बनानी पड़ेगी। गोपाल नहा धोकर कपड़े पहन अपनी ससुराल पहुंच गया। वहां उसकी बड़ी इज्जत हुई और अच्छी खातिरदारी भी की गई। सभी लोग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन वो अपनी पत्नी को विदा कराकर चल दिया। मार्ग में वो सोच रहा था कि मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। ये नई बहू वहां जाकर क्या सोचेगी? मैं इसे उस बुढ़िया के घर छोड़ देता हूं। उसने अपनी पत्नी को लाकर उस बुढ़िया के घर ही उतारा, फिर अपने घर आ गया। मोहन ने जब गोपाल से बहू के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो उसे बुढ़िया के यहां छोड़ आया है। उसके बाद वे बाप बेटे साहूकार के यहां नौकरी पर चले गए। उधर बुढ़िया ने बहू की खूब आवभगत की और फिर उससे बोली, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूं। यह सुनकर वो बहू चकित रह गई। उसने पूछा, चाची, क्या ये मेरा घर नहीं है? फिर बुढ़िया चाची ने बहू को पूरी सच्चाई बता दी और फिर उसे मोहन के घर छोड़ आई। घर पहुंचकर बहू ने देखा कि उसके पति का घर तो पूरा भूत बंगला बना पड़ा है। 8 कोनों में 8 चूल्हे बने पड़े हैं। चूल्हों की राख पूरे घर में फैली हुई थी। 4-5 टूटे फूटे बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे। देखने से लगता था कि जैसे
सालों से उन्हें धोया मांजा न गया हो। एक कोने में एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। ओढ़ने बिछाने के लिए 2 कथरी बांस की एक खूंटी पर फटे पुराने कुछ कपड़े टंगे थे। कपड़ों से बदबू आ रही थी। पूरे आंगन में कूड़ा फैला हुआ था। ये सब देखने के बाद बहू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, पिछले जन्म में मुझसे कौन से पाप हुए थे जो मुझे ऐसा घर मिला। थोड़ी देर सोचने के पश्चात उसने तय किया कि इस तरह तो काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। वो अपनी जगह से उठी और झाड़ू लगाकर उसने पूरा आंगन साफ कर दिया। फिर उसके बाद बर्तन मांजे, मैले कपड़े धोए, 8 चूल्हों को तोड़कर एक चूल्हे को बिल्कुल सही कर दिया और अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। शाम को वो सब लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर तो एकदम बदल गया है। ये देखकर वो सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन जब उनकी नजर चूल्हों पर पड़ी तो ससुर ने पूछा, बहू, ये तुमने क्या किया? तुमने तो सभी चूल्हे तोड़ डाले, अब हम खाना कैसे बनाएंगे? बहू बोली, तुम इस बात की फिक्र मत करो, आज से खाना एक ही चूल्हे पर बनेगा और हम सब लोग उसे मिलजुल कर खाएंगे। मोहन ने उस दिन लाए हुए जौ बहू के सामने रख दिए। उन्हें देखकर बहू ने पूछा, क्या तुम लोगों को रोज इतने ही जौ मिलते हैं? हाँ बहू, ससुर ने बताया। साहूकार जो देता है वही हम लोग ले आते हैं। भला हम लोग साहूकार की बात कैसे टाल सकते हैं? बहू बोले, तुम लोग डरते हो, कल जाकर साहूकार से कहना कि इससे दुगने जौ पर काम करेंगे, यदि उसकी मर्जी होगी तो काम कराएगा। गोपाल बोला, कहीं साहूकार ने हमें काम से हटा दिया तो फिर क्या होगा? तुम चोरी थोड़े ही कर रहे हो, अपना हक ही तो मांग रहे हो, फिर डरते क्यों हो? बहू बोली। मोहन ने बहू को तसल्ली दी कि वो कल जाकर ऐसा ही करेगा। दूसरे दिन पूरा दिन काम करने के बाद जब मोहन और उसके सातों बेटों को पहले जितने ही जौ दिए तो मोहन ने तिगुने की मांग की। साहूकार ने कोई सवाल न करके उसे और उसके बेटों को तिगुनी मात्रा में जौ दिए। जौ लेकर वो खुशी खुशी अपने घर लौट आए। बहू ने पूछा, क्या साहूकार ने आप लोगों की बात को टालने की कोशिश की? नहीं बहू, साहूकार ने चुपचाप हमारी बात मान ली। मोहन ने बताया। बहू जौ लेकर बुढ़िया के घर पहुंची और आटा पीस कर ले आई। फिर उसने सबको रोटी और आलू की सब्जी बनाकर खिलाई। सब लोग बहू की मन ही मन से तारीफ करने लगे क्योंकि उनकी बहू ने अकल से काम लिया था। 8 दिन पश्चात उसने अपने पति से कहा, आज से तुम साहूकार से कहना कि इतने जौ से हमारा काम नहीं चलता, साहूकार कुछ जौ और बढ़ाकर देने लगेगा। उन सब ने दिन भर काम करने के बाद साहूकार के सामने अपनी बात रखी। साहूकार ने बिना कुछ कहे अनाज की मात्रा बढ़ा दी क्योंकि वो जानता था कि जितनी मजदूरी वो उन सबको दे रहा है उसमें भी उसे लाभ ही लाभ है। इस बार बहू ने अनाज देखकर कहा, पिताजी, आज से तुम लोग साहूकार के यहां काम करने नहीं जाओगे। तो फिर हम क्या खाएंगे? मोहन ने पूछा। मैंने बहुत अनाज इकट्ठा कर लिया है, बाजार में कोई दुकान ढूंढ लो, उसमें अनाज बेचने का काम आरंभ कर दो। भगवान ने चाहा तो हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। मोहन की समझ में बहू की बात आ गई। उसने जाकर साहूकार से कहा कि मैं आपके पास काम करने नहीं आया करूंगा। साहूकार ने भी उससे कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने मिलकर एक दुकान खोली। दुकान काफी चल निकली। मोहन और उसके बेटों की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। एकत्र किया गया जौ बेचकर वे सब्जी लाए। सब्जी बेचकर फायदा हुआ तो आटा, दाल, तेल, मसाले लाकर बेचने लगे। बाप सहित वे 8 लोग थे। दिन भर जिस चीज की ग्राहक मांग करता वे दौड़कर शहर जाते, खरीद कर सामान लाते, ग्राहक के घर पहुंचाते। इस तरह ग्राहक भी प्रसन्न रहता और उन्हें मुनाफा मिलता। इस तरह सातों बेटे और बाप की मेहनत तथा बहू की समझदारी से दुकान में दिनों दिन सामान बढ़ता गया। ऐसा भी समय आया जबकि वे एक दिन स्वयं भी साहूकार हो गए।